हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्लोगन में। तो आज हम 11वीं के मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। जो एलिमेंट्स का मैथ है 11वीं का, उसकी शुरुआत करेंगे आज। उसके जो सेट्स चैप्टर है, सेट्स का चैप्टर पढ़ेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर है उसका सेट्स, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो क्लास 11वीं का है, चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो इसके बेसिक के बारे में आज आप जानेंगे, क्या होता है सेट से, क्या होता है, कैसे बनता है। जैसे आपने अपने रियल लाइफ में सुना होगा, जो भी कुछ है, कोई आप बोलते रहते हैं जैसे कि चेयर्स का सेट होता है। चेयर्स चेयर्स का सेट, ठीक है, यानी कि कुर्सियों का सेट होता है। कुर्सियों का सेट बोलते हैं, 10 कुर्सियों का सेट है, 20 कुर्सियों का सेट है, ठीक है। या जैसे आप किसी प्लेट्स का सेट बोलते हैं, प्लेट्स, जितनी प्लेट्स होती है, जैसे खाना खाने वाली प्लेट्स होती है वगैरह कुछ होता है। या कप्स का बोलते हैं, जैसे कप्स का सेट है, ठीक है, कप्स जो होते हैं उनका सेट होता है। ग्लास का सेट होता है, डिनर सेट होता है, ग्लास का सेट होता है। या फिर डिनर सेट होता है, जैसे डिनर सेट, ठीक है। तो ये सेट्स होते हैं, ठीक है। ये तो अपने रियल लाइफ के सेट होते हैं, जो रियल लाइफ में काम आते हैं, जैसे, ठीक है। ये तो रियल लाइफ के सेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है, जैसे सेट सेट के बारे में थोड़ा आप डिटेल से आप जानकारी इसके बारे में लेते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि कलेक्ट ऑफ द बुक्स है या कलेक्शन ऑफ द बुक्स है, जैसे कि पुस्तकें होती है, अपनी पुस्तकें, कलेक्शन ऑफ द बुक्स, ठीक है, यानी कि किताबों का भी सेट होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द बुक्स होता है, किताबों का सेट होता है। या जैसे मैं कह दूं दूसरे नंबर पे, जैसे बंचेस ऑफ द कीज, बंचेस ऑफ द कीज, यानी कि चाबियों का गुच्छा, ये भी तो एक सेट होता है, ठीक है। बंचेस ऑफ द कीज भी क्या होता है, चाबियों का गुच्छा। मीन्स सेट होता क्या है, जो चीजें एक ग्रुप के अंदर होती हैं, एक समूह के अंदर होती हैं, जैसे इकट्ठी कोई चीजें होती है, वो चीजें क्या कहलाती है, सेट कहलाती हैं, ठीक है। चेयर भी तो इकट्ठी होती हैं, 5 होगी, 7 होगी, 10 होगी। प्लेट्स भी इकट्ठी होती है, कप्स हो गए, ग्लास हो गए, डिनर सेट हो गया, जैसे कोई कलेक्शन होगी किताबों की, या बंचेस ऑफ द कीज हो गए, ठीक है, जैसे कि चाबियों का गुच्छा वगैरह हो गया, कुछ भी हो गए, सारा क्या कहलाता है, सारा सेट कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसकी एक डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्या होती है, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। सेट, सेट क्या होता है, एक कलेक्शन, a collection of well, a collection of well definite objects, ठीक है, यानी कि डेफिनेट कोई ऑब्जेक्ट होता है अपना, डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यानी कि डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ये वेल है फ्रेंड्स, वेल, WELL, ठीक है। वेल डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में ऐसे ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, जैसे 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, जैसे कितने बच्चे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि उसमें से इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में बताइए, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में बताइए, तो क्या कोई बता पाएगा, इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में बता पाओगे, कोई किसी को। जैसे मेन जो अपना फोकस होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि बताइए भारत के टॉप 10 राइटर्स के बारे में बताइए, इंडिया के टॉप 10 राइटर्स के बारे में क्या बता पाओगे। मैं बोल दूं कि इंडिया के टॉप 10 राइटर, इंडिया के टॉप 10 राइटर, यानी कि भारत के 10 से टॉप जो महान लेखक है उनके बारे में बताइए, क्या आप बता पाओगे उनके बारे में, ठीक है। किसी बच्चे की कोई राय होगी, किसी बच्चे की कोई राय होगी, कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोल दूं जैसे कि आप बताइए वर्ल्ड के 10 से, जैसे मैं ये बोल दूं कि आप वर्ल्ड के 10 से टॉप क्रिकेटर के बारे में बताइए, ठीक है, तो क्या आप बता पाओगे। हर किसी की अलग अलग राय होगी, कोई किसी के बारे में बताएगा, कोई किसी के बारे में, किसी को महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हैं, ठीक है, किसी को विराट कोहली अच्छे लगते हैं,
किसी को कोई क्रिकेटर है वो अच्छा लगता है, ठीक है, तो हर एक की अलग अलग रहे तो वो सेट में तो नहीं आता ना, क्योंकि सेट क्या होता है, जिस जो सभी की एक जैसी राय होती है, ठीक है, जो सभी एक जैसे एक ही चीज बताते हैं वो क्या होता है, सेट होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि जैसे सेट होता क्या है, रियल बात यह कि सेट होता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं, किसी से आप पूछ लीजिए या आपसे पूछता हूं मैं कि बताइए 12 महीनों के बारे में बताइए क्या होता है 12 महीने, तो 12 महीने यानी कि साल के 12 महीनों के 12 मंथ्स के बारे में बताइए 12, तो सभी की एक ही राय होगी। मंथ कौन कौन से होते हैं, सभी ये बताएंगे कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, यही तो बताएंगे सारे, ठीक है, 12 ही होते हैं, ठीक है। या मैं बोल दूं, या मैं आपको ये कह दूं कि बताइए कि जो वीक होता है एक हफ्ता, एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह के जितने डेज होते हैं उनके बारे में बताइए, तो सभी की एक ही राय होगी, ठीक है, कि 12 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, सॉरी 7 डेज होते हैं, 7 डेज सारा यही राय देंगे कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही होगा, ठीक है। तो वो वेल कलेक्शन होता है, जैसे कि सभी की एक राय हो, वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जिससे किसी भी पूछा जाए हर एक ही राय दे कि हाँ 12 महीने होते हैं, वो यही महीने होते हैं, आप किसी से पूछ लो, ठीक है, तो वो उसे क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर, ठीक है, आपने नोट कर लिया। इसी चैप्टर के अंदर दूसरी चीज आती है फ्रेंड्स, नोटेशन ऑफ द सेट, यानी कि नोटेशन ऑफ सेट, सेकंड नंबर पे क्या आता है, नोटेशन, नोटेशन ऑफ सेट। अब सबसे पहली बात की नोटेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, आपको बताता हूं मैं, इसके अंदर आता क्या है, देखिए एक करली ब्रैकेट होती है, जैसे ऐसे इस तरीके की कुछ कोई ब्रैकेट होती है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके की कोई ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसको करली ब्रैकेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या होता है, करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट होती है। सेट जो होता है ना, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। सेट जो होता है उसको सबसे पहली बात ये होगी, उसको किस में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। दूसरी बात क्या होती है सेट की, कि सेट को हमेशा ए बी या फिर आप बोल सकते हैं सी, जैसे बड़े कोई लेटर होते हैं, जैसे ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया, ऐसे कोई बड़े लेटर होते हैं उसके अंदर उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेट को हमेशा उसके अंदर क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी सी के अंदर डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि सेट को किसके रूप में लिखा जाता है, ए बी सी, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए कोई सेट दिया हुआ है मेरे पास है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला, तो ऐसे लिख दिया मैंने कि ये 1 2 3 4 5 जो संख्या दी हुई है करली ब्रैकेट के अंदर देके ये ए सेट के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है सेट को हमेशा, ठीक है। सेट को किस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, तो आप नोट कीजिए, फिर आप थोड़े से आगे चलते हैं इससे, ठीक है। तो इससे आगे होता है जैसे कि एन, अब ये एन क्या होता है, गहरे कलर के अंदर एन लिखा हुआ मिलेगा आपको, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, प्राकृत संख्या वे होती है, आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए साथ के साथ, प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, वो कौन सी होती है, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर बड़ा लिखा मिलेगा आपको जेड, जेड क्या होता है, जेड मतलब होता है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। अब ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक भी होते हैं जो माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 0 बीच में आती है और प्लस के इन्फिनिटी तक जो संख्याएं चलती है वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, यानी कि इसमें माइनस वाले भी सारे अंक आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा और प्लस वाले भी सारे अंक आ जाएंगे, वो क्या कहलाता है, सॉरी फ्रेंड्स, इंटीजर कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। अच्छा उसके बाद आता है मेरा तीसरे नंबर पे डब्ल्यू, जैसे डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा इससे आपको डब्ल्यू, ये क्या होता है, ये होल नंबर होता है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कौन सी होती है, पूर्ण संख्या, कौन सी होती है, पूर्ण संख्या।
अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले देखिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है। नेचुरल तो थी वो तो 1 से शुरुआत थी। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, बस 0 1 2 3 4 ऐसे चलते कहाँ तक जाएगी? ये इन्फिनिटी तक जाएगी। वो कौन सी कहलाती है? होल नंबर कहलाती है। ठीक है, यानी कि कहाँ से कौन सी कहलाती है? होल नंबर। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है क्यू। एक क्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्यू, बड़ा क्यू लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा ये क्या होता है? क्या होता है? रैशनल नंबर। कौन सा होता है? रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक है, कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जो जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये p क्या होता है? p होता है फ्रेंड्स, ये होता है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश। ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। क्या होता है नीचे वाला? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। और ये सॉरी रैशनल नंबर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद समझ में नहीं आएगा थोड़ा। p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, वो कौन सी होती है? डिनोमिनेटर। यहाँ एक सबसे बड़ी बात आती है रैशनल नंबर के अंदर, एक कंडीशन लगाई हुई होती है क्या? कि क्यू जो है ना, क्यू वो 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ ये सबसे बड़ी कंडीशन आती है यहाँ, यानी कि ये नीचे वाला जो होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, ये 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सी होती है? इसके बाद आपको मिलेगा r लिखा हुआ, r। ठीक है, r क्या होता है? r होता है रियल नंबर, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? वे संख्याएं जिसके अंदर सारी संख्याएं, टोटल ऑल नंबर्स आ जाते हैं, टोटल ऑल नंबर्स आर एडिड। ठीक है, और जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे कोई नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, या अपना कोई रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या कोई डेसिमल पॉइंट आता है, या अपनी कोई जैसे कोई इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, सारे जितने नंबर होते हैं टोटल कौन से होते हैं? इसमें रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे? बड़े आर से। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला जो चैप्टर होगा ना, इसके अंदर ये वाली चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो आप गौर बहुत ही ध्यान से इस चीज को पढ़ना आप। ठीक है, आगे क्या मिलेगा आपको? नेक्स्ट वाला जो होगा वो मिलेगा आर प्लस। ये ऐसे प्लस का निशान अगर ऊपर मिला आपको मिलेगा ना ऐसे, तो मतलब क्या होगा कि रियल नंबर तो है, वो रियल नंबर तो है ही है, आर का मतलब रियल नंबर तो है ही है, लेकिन कौन सा है वो? पॉजिटिव नंबर है। सिर्फ कौन से नंबर चलेंगे? पॉजिटिव। और आर अगर नेगेटिव मिलेगा तो, आर अगर नेगेटिव मिलेगा तो रियल नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, रियल नंबर तो मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा? वो नेगेटिव वाले मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगर प्लस मिले किसी भी संख्या के ऊपर, नेचुरल के ऊपर मिलेगा, यानी कि n पॉजिटिव मिलेगा तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, अगर n आपको नेगेटिव मिलेगा तो नेचुरल नंबर नेगेटिव चलेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन सा चलेगा? नेगेटिव। तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आप आगे चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या क्या कहता है। चलिए देखिए, ये क्या कहता है कि जो सेट होता है, सेट होता है, सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। सेट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, 2 पार्टों में विभाजित होता है। ये 2 पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, या आप दूसरा नाम भी इसका बोल सकते हैं, बोले तो टेबुलेट, कौन सा होता है? टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, कौन सा होता है? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये अपना पहली फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म कौन सी होती है अपनी? दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, BILDER बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
नोट कीजिए, ठीक है। इसके ऊपर की रोस्टर फॉर्म होता क्या है, पहले होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, है रोस्टर फॉर्म होती है जैसे कि हमें दिया हुआ होता है कोई सेट दे दिया, जैसे ये वाला, जैसे ए सेट दे दिया कोई, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके मेरे को कहाँ तक दे दिया, 10 तक तो कोई सेट दे दिया जैसे, ठीक है, 10 तक का सेट दे दिया। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, वो होती है जब हमें मतलब क्या होता है करली ब्रैकेट के अंदर, ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर है हमें कोई एलिमेंट दिए होते हैं, और जो एलिमेंट दिए होते हैं उन सभी के बारे में बताया होता है कितने एलिमेंट है टोटल एक सेट के अंदर होते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर दिए होते हैं कितने एलिमेंट है टोटल वो पता होता है, वो कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ठीक है, देख लीजिए कौन सा होता है कि एक सेट दिया होगा, ए बी सी डी, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी सेट होता है, ठीक है, बड़े लेटर में लिखा होगा, करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमें दिया हुआ होगा, हमें पता होगा कितने एलिमेंट है वगैरह, कितने एलिमेंट दिए हुए सारे के सारे, वो कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, या फिर आप इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा अब कौन सा होता है अपना, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता है, देखिए ये वाला जो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मेरे को ये वाला दे रखा है इसने ए सेट, ठीक है, ये ए सेट मेरे को इसने दे रखा है, ए सेट है, अगर इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म की बजाय, ये सॉरी रोस्टर फॉर्म की बजाय अगर मेरे को बोल दिया जाए कि सेट फिल्टर फॉर्म में लिखिए, तो वो कैसे लिखूंगा, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स सच दैट, एक्स जो है ना यहाँ एक्स, ये एलिमेंट यही है, ये एलिमेंट क्या होते हैं, एक्स ही होते हैं, ठीक है, अंदर वाले जो एलिमेंट होते हैं ये एक्स कहलाते हैं, ये सिग्नेचर जो होता है ये वाला साइन होता है, ये सच दैट का साइन होता है, जो ये डॉट डॉट दो लगे होते हैं ये क्या होते हैं, ये सच दैट होते हैं, सच दैट, ठीक है, सच दैट का साइन होता है, सच दैट एक्स जो है ना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, या क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है ये, क्योंकि एक से स्टार्ट हो रही है, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चल रही है, मतलब क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और क्या कहाँ तक है ये, लेस देन 11, लेस देन 11, ठीक है, यानी कि ये क्या है मेरा, कि एक नेचुरल नंबर का सेट है जो 11 से छोटा है, 11 से छोटा यानी कि 10 तक है, नेचुरल नंबर यानी 1 से शुरुआत होती है वो, तो ये फॉर्म होती है ना जो इस फॉर्म में लिखी जाती है, कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में लिखी जाती है ये होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नोट कीजिए इसको, ठीक है। हम इसको एक और रूप में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कौन से रूप में, एक्स सच दैट, एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, देखिए एक्स तो ये आ गया एलिमेंट से सारी, सच दैट एक्स जो अंदर वाले ये सारी बिलोंग, ये बिलोंग का साइन होता है, जो ये वाला ऐसा साइन होता है ना, ये ई टाइप का जो साइन लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग्स का, ठीक है, ये किसका सिग्नेचर होता है, बिलोंग्स का साइन होता है, यानी कि बिलोंग करता है ई, ये एक्स जो है ये बिलोंग करते हैं किससे, संबंधित है किससे, बिलोंग्स का मतलब है संबंधित, ये संबंधित है किससे संबंधित है, ये एक्स जो है ये नेचुरल नंबर से, ये बड़ा एन मैंने आपको पीछे लिखवाया है, अभी बड़ा एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर से संबंधित है, जहां क्या है, जहां एक्स जो है ना, जहां एक्स यानी ये एक्स जो एलिमेंट है ये कहां तक है, 11 तक, यानी कि लेस देन है 11 से, ठीक है, यानी कि 11 से लेस देन छोटे हैं ये, ठीक है, समझ में आया, तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं या आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, दोनों रूप में आ सकता है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए आप ये, तो आगे देखिए आगे क्या है, अगर जैसे कि मेरे को कोई सेट दे दिया इसने, ए सेट दे रखा है, जैसे ए सेट दे रखा है, जैसे मेरे को दे दिया 0 2 4 6 8, ठीक है, ये मेरे को कोई सेट दे दिया इसने, मान लीजिए 10 तक दे दिया, ठीक है, तो ये क्या है मेरा रोस्टर फॉर्म है, ये वाली कौन सी है मेरी, ये वाली तो मेरी रोस्टर है, ये वाली तो रोस्टर फॉर्म है मेरी, रोस्टर फॉर्म क्यों है, क्योंकि मेरे को पता है इसने दे रखे हैं मेरे को एलिमेंट की, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक एंड होते हैं वो रोस्टर फॉर्म, अगर इसी फॉर्म को मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में बोल दिया जाए कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए दे दिया मेरे को, ठीक है, एक्स सच दैट लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा एक्स सच दैट है, एक्स इज एन, क्या होगा मेरा, ये जो एक्स है, एक्स जो एक्स है मेरे, एक्स इज एन क्या है, इवन नंबर,
इवन नंबर ही तो है मेरे, ठीक है, इवन नंबर है। और कहाँ तक है ये लेस देन है, यानी इवन नंबर कौन सी होती है, देखिए इवन नंबर कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 सम संख्या तो होती है सारी, ठीक है। तो ये इवन नंबर है और कहाँ तक है ये है मेरी लेस देन 12 तक, यानी कि 12 से छोटा, 12 से जस्ट छोटा जो सम संख्या होती है वो, यानी 12 से छोटी सम संख्या 10 ही होगी, ठीक है। तो 12 से छोटी सम संख्या जो होगी वहां तक है, 0 से स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक है, इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है मेरे 10 तक, ठीक है। तो इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सी हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद कौन सी टाइप आती है, एक मिनट में देख लेता हूँ मैथ्स में कौन सी टाइप है। इसके बाद आती है हमारी जैसे अफाइनाइट, जैसे फाइनाइट सेट दे रखा है, ठीक है। कौन सी है, फाइनाइट सेट, ठीक है। अभी फाइनाइट सेट क्या होता है फ्रेंड, देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, इसके अंदर हमें एलिमेंट दिए होंगे, जैसे किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट दे दिए, ठीक है, एलिमेंट दिए होंगे, उन एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, जिन एलिमेंट को हम गिन के बता सकते हैं, यानी कि जिन एलिमेंट्स को हम गिन के बता सकते हैं वो क्या होता है, गिना जा सके, वो कौन सा होता है, वो होता है फाइनाइट सेट। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, द सेट विच हैव, क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन जो होती है, द सेट विच हैव फाइनाइट नंबर, कौन सा होता है, ये फाइनाइट नंबर ही होता है, द सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमें दे दिया इसने, 1 दे दिया, 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक दे दिया मेरे को, 10 तक दे दिया, ठीक है। तो मैं गिन सकता हूँ इसके अंदर कितने एलिमेंट है, मेरे को पता है कितने एलिमेंट है इसके अंदर मेरे 10 एलिमेंट है टोटल, 10 ही तो एलिमेंट होंगे, इसके अंदर कितने होंगे, 10 होंगे। या दूसरा सेट, जैसे मेरे को ये दे दिया इसने 1 2 3 4 ये ऐसे करके मेरे को दे दिया जैसे 25 तक, ठीक है। कितने एलिमेंट है इसमें टोटल, 25 एलिमेंट है, मेरे को पता है कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर टोटल, 25 एलिमेंट हो गए। तो कौन सा होता है, फाइनाइट एलिमेंट होता है। यानी कि फाइनाइट एलिमेंट असल में होता क्या है, वह सेट होता है जिसको एक सेट के रूप में लिखा जाता है, जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हो गए उसे हम गिन कर बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट हो गए, वो कौन सा होता है, फाइनाइट सेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको गिना जा सकता है, फाइनाइट सेट। इसके विपरीत दूसरा होता है, देखिए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, उसका जस्ट क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। वो क्या था, जिसके गिना जा सकता है, इसको जिसमें गिना ना जा सके, जिसमें एलिमेंट्स को गिना न जा सके, बस वो क्या होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। जैसे कि इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो क्या लिखेंगे, ए सेट हैविंग ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर से विच हैव, क्या करेंगे हमें, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर से ऑफ एलिमेंट्स, हाँ ऑफ एलिमेंट से आर नोट काउंट, जैसे हम गिन ना सके, आर नोट काउंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। यानी कि जिनको हम काउंट न कर सके, गिन न सके, कौन सा कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। मेन बात आपको यही याद रखने की इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसको हम जिनके अंदर कितने एलिमेंट हो गए हम बता ना सके। नॉर्मल सी बात, कैसे, देखिए जैसे मेरे को कोई सेट दे दिया इसने 1 2 3 4 ऐसे करके, मेरे को पता ही नहीं कहाँ तक है ये, ठीक है, ये मेरे को पता ही नहीं आगे कहाँ तक है, तो कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे मेरे को कोई और सेट दे दिया इसने, जैसे 0 4 8 12 ऐसे करके, मेरे को पता ही नहीं कहाँ तक है ये सेट आगे, तो ये कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, जिसको बता ही नहीं सके हम कहाँ तक जाएगा आगे, ठीक है, वो कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लिखिए, नोट कर लीजिए,
थोड़ा बहुत रहेगा वो फिर आप आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे वाला कौन सा होता है, आगे होता है सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, देखिए फ्रेंड सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट दिया हो, जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट दिया हो, कौन सा कहलाता है, सिंगल एलिमेंट दिया हो कौन सा कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप लिख सकते हैं इसको, जैसे इसकी पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होता है इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन होती है ए सेट हैविंग, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट्स, a set having a single elements is said to be, is said to be सिंगलटन सेट, ठीक है, ये क्या कहलाती है, सिंगलटन सेट कहलाती है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में हम लिखेंगे कैसे, जैसे मेरे को कोई सेट दे दिया इसने ए को सेट दे रखा है एक्स सच दैट, ये दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है कि एक्स जो है ना, एक्स जो एलिमेंट होता है एक्स, वो बड़ा है 5 से और छोटा है 7 से, ठीक है, ये मेरे को कंडीशन दे दी इसने। अब इसको सिंगलटन सेट में लिख के दिखाइए कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या होता है, अब मेरे को पता है 5 से छोटा है, यानी कि एक्स जो है वो छोटा है, यानी कि एक्स जो है वो एक्स जो है वो बड़ा है 5 से, ठीक है, एक्स जो है वो बड़ा है 5 से और 7 से छोटा है, तो इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, एक 6 तो आएगा, कौन सा आएगा 6, इसके बीच में 6 तो आएगा, क्योंकि x जो है ना वो बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा क्या आएगा 6 और 7 से छोटा क्या आएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये मेरा सिंगलटन सेट है, ठीक है, ये क्या होता है सिंगलटन सेट होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया हुआ होता है वो कौन सा कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। आप नोट कीजिए, फिर आप आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसके बाद आता है नल सेट, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड बहुत ज्यादा, नल सेट, नल सेट बोल देते हैं इसको, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी बोल देते हैं, वॉइड सेट, ठीक है, यानी कि नल सेट हो गया, वॉइड सेट आ जाएगा या फिर कौन सा आ जाएगा, ठीक है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट का आपको नाम से पता चलता है, एम्प्टी कौन सा होता है, जो खाली होता है वो, नल का मतलब जो बिल्कुल नल होता है, खाली होता है बिल्कुल, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ये नाम नहीं है, थोड़ा सा वॉइड, आप वॉइड याद कर लीजिए, वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है मतलब खाली होना, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना हो, यानी कि मेरे को कोई सेट दे रखा है जैसे ए, ठीक है, ये सेट दे रखा है एक्स से सच दैट, ठीक है, जैसे मेरे को दे दिया कि एक्स जो है आगे लिखता हूँ थोड़ा, एक्स जो है वो बड़ा है 5 से और छोटा है, ये छोटा है 6 से, ये कंडीशन लगा के मेरे को कुछ दे दी, तो ऐसा कुछ संभव है कि एक्स बड़ा हो 5 से और 6 से छोटा हो, सिंगलटन सेट, जैसे कोई नेचुरल अपन को नंबर लिखना हो गया तो 5 सेट ही तो होगा, और कोई होगा, ये 5 होता है फ्रेंड्स, इसका नाम क्या होता है 5, हिंदी में लिख देता हूँ, ये क्या कहलाती है, ये 5 कहलाती है, ऐसे जैसे ऐसे लगा के और इसके अंदर ऐसे लगाना, ये क्या कहलाती है, ये 5 कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, ठीक है, ये कौन सी कहलाती है, ये 5 कहलाती है, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। अब हमें पता है कि x से छोटा तो 5 हो सकता है, लेकिन x से बड़ा 6 और 5 और 6 के बीच में कुछ हो सकता है क्या, 5.5 हो सकता है, वो तो हम सेट के अंदर नहीं ले सकते, ठीक है, या तो जैसे ये एलिमेंट दिया है वैसे एलिमेंट आना चाहिए सेट के अंदर, ठीक है, तो इससे बीच में तो आएगा नहीं कोई, तो 5 सेट ही आएगा, और क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है, नोट कीजिए। नेक्स्ट होता है इक्वल सेट, कौन सा होता है, इक्वल सेट। अब नाम से पता चल रहा है फ्रेंड, इक्वल क्या होते हैं, यानी बराबर होते हैं, जो नॉर्मल सी बात क्या है, जो सेट बराबर होते हैं, कौन से होते हैं, दो सेट बराबर होते हैं, टू सेट्स आर कॉल्ड, लिख लीजिए आप, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स दैट द फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर, फर्स्ट सेट ऑफ ऑल
एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू द सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट एंड द सेकंड सेट ऑफ all the elements are belongs to the फर्स्ट सेट। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये होता है कि दूसरा तो यानी दो सेट दिए होंगे हमें इसके बाद, जैसे कि मेरे को ए एक सेट दे दिया, अभी बताता हूँ आपको, जैसे 1 2 3 ये दे दिया, एक बी मेरे को सेट दे दिया कोई बी, जैसे मेरे को दे दिया 3 2 1 ये दे दिया, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, इसके अंदर क्या है, मैंने क्या बताया कि दो सेट दिए होंगे, दो सेट दे रखे हैं, वो इक्वल सेट वो कहलाते हैं जो पहले के सारे एलिमेंट 1 2 3 पहले के सारे एलिमेंट है दूसरे के अंदर हो, और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले सेट के अंदर हो, ठीक है। यानी कि ऑर्डर मायने नहीं रखता, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक है। यानी कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज नॉट मैटर, ठीक है। इंग्लिश में लिख के लीजिए आप, ये नोट पॉइंट डाल के कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज नॉट मैटर, ठीक है। ऑर्डर जो होता है वो मायने नहीं रखता, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऐसे जैसे यहाँ आ गया, यहाँ 1 था वगैरह, ये कोई मायने नहीं रखता, होना चाहिए बस, 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है। मतलब क्या है, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में है और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले सेट में है, वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। बस आपको यही याद रखना है कि इक्वल सेट होता क्या है, कि दो सेट दिए होंगे, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होंगे और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले सेट में होंगे, वो क्या होगा, इक्वल सेट। और ऑर्डर मायने नहीं रखता, स्थान आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया, नोट कीजिए, लंबी जरूर होगी क्योंकि इसके अंदर बेसिक टोटल आ जाएगा, फिर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है, जैसे मेरे से पूछ लिया गया, जैसे मेरे को कोई सेट दे दिया ए, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे को कोई सेट दे दिया। अगर ये मेरे से पूछ ले, मैंने आपको पीछे एक साइन बताया था कुछ इस तरीके का, ये क्या होता है, बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग्स का होता है ना, बिलोंग्स का साइन। अगर मेरे से पूछ लिया जाए, क्या बताइए, क्या 2 बिलोंग करता है ए से, ऐसे अगर मेरे को ये वाली कंडीशन देके पूछ ले कि बताइए 2 जो है 2 वो बिलोंग करता है क्या ए से, ठीक है। तो देखिए बिलोंग का मतलब क्या होता है, संबंधित होना, यानी कि 2 जो है, क्या वो ये 2 है, ये ए सेट के अंदर है, क्या ये 2 ए सेट के अंदर है, अगर ये ए सेट के अंदर 2 है तो बिलोंग करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 तो है तो ये बिलोंग करता है। अगर ये 2 इस ए सेट के अंदर नहीं होता तो ये बिलोंग नहीं करता। अगर इसके विपरीत मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए क्या 8 बिलोंग करता है ए से, बताइए आप, क्या 8 बिलोंग करता है, 8 है वो बिलोंग करता है, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, तो नहीं होगा। इसके ऊपर जो ऐसे निशान लगा होता है, ये क्या होता है, बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग्स, ठीक है, यानी कि बिलोंग नहीं करता। समझ में आया, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था, आप उसको नोट कर लीजिएगा, बिलोंग्स क्या होता है। इसके बाद आता है मेरा कार्डियल नंबर, देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है मेरा, कार्डिनल नंबर ये क्या होता है, आपको जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसा कि अपना पीछे आया था, जैसे आया था ना फाइनाइट सेट जो आया था, वैसा ही सेम, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, गिन सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो क्या कहलाता है, हमारा कार्डिनल सेट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कार्डिनल सेट कहलाता है, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए, कार्डिनल सेट, जैसे मेरे को कोई सेट दे दिया इसने ए मेरे को कोई सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाता है 25 तक या 35 तक, कहाँ तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ तक जाता है ये 35 तक जाता है जैसे, ठीक है। तो इसमें मेरे से पूछा जाए कि बताइए टोटल कितने एलिमेंट है, तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, वो तो था फाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए एन ए, ये वाली कंडीशन होती है इसकी लिखने की, ठीक है। इसमें कितने टोटल एलिमेंट है 25 एलिमेंट्स, ठीक है।
समझाया, सॉरी, ठीक है। ये आप नोट कीजिए, लिखिए, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा अगर कुछ आएगा तो, ठीक है, ज़्यादा नहीं है अभी बस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेता हूँ मैं कौन सा है। नेक्स्ट वाला है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मेरे को कोई सेट दिया हुआ है, जैसे मेरे को कोई सेट दिया हुआ है ए, 1 2 3, ठीक है। एक मेरे को दूसरा सेट दे रखा है जैसे बी, कौन सा दे रखा है, बी, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये वाला सेट दे रखा है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ ए, इसके अंदर कितने नंबर है टोटल, 3, 1 2 3, ठीक है। और नंबर ऑफ बी, इसमें भी कितने टोटल, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इक्वल है दोनों। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ए जो है वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ बी के। ये वाली जो कंडीशन होती है ये क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट सेट कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट, यानी कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल हो तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अपनी 11th के फर्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक पार्ट जो आपने आज देखा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें जिससे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे एक पार्ट 1 के बारे में जितने समय उसके, ठीक है। तो थैंक यू।